जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु 24 में आप लोगों का स्वागत है। तो आप भी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 80% की लक्ष्य रखते हैं तो इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। आज हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले आपने एजुकेशन गुरु 24 को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो अपने सब्सक्राइब और शेयर कर ले ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ पाएँ। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। तो क्या होगा दोस्त, जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ कि मोतीलाल नेहरू क्या थे। तो हमारे अध्यक्ष नहीं थे जबकि हमारे संस्थापक थे। क्या थे, तो संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। किसका, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात किया जाए तो हम लोग मारेंगे क्या, मोतीलाल नेहरू को। जबकि यहाँ पर पूछा गया क्या चीज़ कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो कौन होगा, चित्तरंजन दास होगा। कि अगर जो हमें बात करें कि एनी बेसेंट क्या होता है, तो एनी बेसेंट और हमारे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक है जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम के पहले नेता थे। यानी बाल गंगाधर तिलक जो होते भारतीय स्वतंत्र संग्राम के जो पहला नेता थे वो कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। जबकि हमें अगला क्या पूछा गया, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट क्या होते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होते। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहली महिला अध्यक्ष होते वो कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। जबकि हमारे यहाँ पूछा गया कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो चित्तरंजन दास होगा। क्या होगा, चित्तरंजन दास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। यानी साइमन कमीशन होते हैं वो भारत कब पहुंचा था। जो साइमन कमीशन होते हैं वो भारत कब पहुंचा था, तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 1928, 1929, 1930, 1932। तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम लोग ऑप्शनों को देखते हैं। तो एक एक ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से धरेंगे। तो सबसे पहले 32 की बात किया जाए, 32 में अगर जो हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ था 32 में, तो जो 32 में हमारा हुआ था वो क्या हुआ था, बता सकते हो 32 में। अरे 32 में हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे, तब पूना समझौता। यानी पूना समझौता किसके द्वारा किया गया था, तब महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था, तो 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा पूना समझौता किया गया था। जबकि 1930 की बात किया जाए तो 1930 में क्या हुआ था, बता सकते हो। तो 1930 में हम लोग को सब लोग को पता है कि क्या हुआ था 1930 में। जो 1930 में जो हुआ था वो दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था। अब अगला क्या है, यानी दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में किया गया था। जबकि 1929 की बात किया जाए तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में किया गया था लाहौर अधिवेशन। जबकि साइमन कमीशन की बात किया जाए तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था जी, तो 1928 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात किया जाता है तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जी, लाला लाजपत राय जी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या होगा दोस्त, बता सकते हो। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी होते। कौन होते, मोहनदास करमचंद गांधी। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। चलो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया प्रकाशन किसने किया था। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया जो प्रकाशन होते हैं, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया प्रकाशन, और किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में क्या, एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। बताइए क्या होगा, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया प्रकाशन जहाँ भी लग जाओ किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग के कि गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। यानी गद्दर पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं वो कौन थे। तो गद्दर पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं वो कौन थे, ऑप्शन में हरदयाल, पी मिश्रा,
बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो गद्दार पार्टी के जो प्रमुख नेता की बात किया जाता है वो कौन होते हैं? तो लाला हरदयाल होते। कौन? लाला हरदयाल होते हैं। जबकि गद्दार पार्टी का स्थापना की बात किया जाए तो क्या कहेंगे? तो गद्दार पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1913 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। उस समय के प्रमुख जो नेता थे हमारे वो कौन थे? हरदयाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? यानी खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? ऑप्शन में क्या है? 1924, 1930, 1919, 1920। तो क्या होगा? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से धरेंगे। 1920 की बात करते हैं तो क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। एक कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। जबकि हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाता है तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और 1930 में क्या होता? तो 1930 में यानी 6 अप्रैल 1930 को क्या होता? तो हमारे दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, दांडी यात्रा। अब बच गया हमारा क्या चीज़? तो 1924। तो 1924 में क्या होता? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कहाँ किया गया था? यानी तुर्की में। खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में कब किया गया था? तो 1924 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? यानी सरकार द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया था वो पूछा गया। कौन सी समिति का गठन किया गया था? बता सकते हो? तो होगा हंटर समिति। कौन सा समिति? तो हंटर समिति। लेकिन अगर जो पूछ दिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया था तो बोलेंगे हम लोग क्या चीज? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हमारे सरकार थे वो क्या किए थे? एक समिति का गठन किया गया था और उसी समिति का नाम क्या रखा गया था? तो हंटर समिति रखा गया था। जबकि पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था जी? तो क्या बताना है? पंजाब में हुआ था। कहाँ? तो पंजाब में हुआ था। पर पंजाब में हुआ था, लेकिन पंजाब का कौन सा जगह हुआ था? तो क्या बताएंगे? अमृतसर। एक जगह का नाम है, वो क्या है? तो अमृतसर है। वो अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में शायद। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के? तो शेर ए पंजाब, यानी शेर ए पंजाब किसका उपनाम होते हैं? शेर ए पंजाब की बात किया जाता है। शेर ए पंजाब किसका उपनाम होते हैं जी? ऑप्शन में दिया गया है सरदार भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो शेर ए पाल जो नाम होते हैं वो किसका उपनाम होते हैं? किसका होते हैं? तो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब कहा जाता है। शेर ए पंजाब का उपनाम उसको रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, क्योंकि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? वहाँ पूछा गया क्या चीज़ कि शायद स्वराज, देख ले क्या। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है? तो यहाँ भी होता है कि चित्तरंजन दास। जबकि वहाँ भी हम लोग को पूछा गया क्या? 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्वराज दल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो चित्तरंजन दास होते हैं। कौन होते हैं? चित्तरंजन दास होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या? 1915 में काबुल में भारत के अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी 1915 में काबुल में भारत के अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या होगा? किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को। किसको? तो महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? किस तिथि को पूर्ण दिवस यानी पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था? तो क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या है? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930,
12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। तो बता सकते हो किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था? स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था तो क्या होगा? तो हमारे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है हमारे किस तिथि को? तो पूर्ण स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से आंदोलन की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन में क्या है? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, सारे ऑप्शन को डिटेल करते हैं। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो कब हुआ था जी? तो 1920 में, यानी 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। जबकि खिलाफत आंदोलन की भी बात किया जाए तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जबकि हमारा बचा एक क्या जी? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बचा। जबकि हमें देखना क्या कि यहाँ पर पूछा गया है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। तब बंगाल विभाजन के जो परिणाम स्वरूप है वो कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था जी? तो 1905 में। तो 1905 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन होगा। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया इसमें गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग को पता है कि गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था, पर पूछेगा कि किसको द्वारा किया गया था गद्दर पार्टी की स्थापना? तो क्या बताएंगे? तो क्या था? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 1913 ईस्वी में किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? किसने किया था? कब और किसने किया था? इसमें पूछा गया कि कब और किसने किया था। क्या? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो इसका हो जाएगा क्या? 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा। 1925 के.बी. हेडगेवार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? यानी बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बात किया जाए, जैसे ही बम्बई लगे कांग्रेस समाजवादी रहे तो क्या मारेंगे हम लोग? तो 1934। कब हुआ था? 1934 में। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा अभी, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूछा गया क्या जी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसमें पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था जी? तो क्या बताएंगे? बताओ। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो सब लोग के पता है कि 1914 में हुआ था, लेकिन चला था कब तक? तो 1914 में, यानी फर्स्ट युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और लास्ट कब हुआ था? तो 1918 में। कब किया गया था? तो 1918 में हुआ था। यानी 1914 से 1918 तक क्या चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध का फर्स्ट युद्ध चला था। जब कोई द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 1939 से कब तक चला था? तो 45 तक चला था। 1939 से 45 तक चला था। वही अगर जब पूछ दिया जाए हम लोग के क्या चीज़ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? तो 1939 से 1945। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध, तो तृतीय विश्व युद्ध की बात किया जाता तो होगा 1945 से कहाँ तक चला था? तो 1991 में। 1991 तक ये तृतीय था। लेकिन हम लोग के पूछा गया क्या चीज़? तो हम लोग को पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1914। और 1900 कहाँ तक चला था? तो 18 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रौलेट एक्ट पारित कब किया गया था? जो रौलेट एक्ट होते हैं वो पारित कब किया गया था? तो सब लोग को पता है कि रौलेट एक्ट किस समय पारित किया गया था? तो जिस समय हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919 ईस्वी में किया गया था, उसी साल क्या हुआ था? तो हमारे एक रौलेट एक्ट की पारित किया गया था। तो कब हुआ था जी? तो 1919 लगाएंगे, 1919 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान बिहार के किस नगर में है? यानी बिहार के किस नगर में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में होते हैं? तो क्या लगाएं, बिहार के किस नगर में? तो बिहार की राजधानी कहाँ है जी? तो पटना है। कहाँ है? पटना है। अब पटने में क्या किया गया था? हमारे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना। क्या लगाएं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि टीपू सुल्तान के शासक कौन थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे होगा। इससे पूछा गया कि टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक है, तो क्या बताएंगे? टीपू सुल्तान जो होते हैं कहाँ के शासक होते हैं? ऑप्शन में मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बहुत अच्छा, मैसूर के शासक। कहाँ के शासक? तो मैसूर के शासक कौन थे? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। क्या लगाएंगे? मैसूर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग के, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम की स्थापना किया था वो कब किए थे? पूछा गया क्या चीज़? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था वो कब किए थे? ऑप्शन में 1895, 1900, 1915, 1916। तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो होते हैं वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा, सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 1915 में। पूछेगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था छोटे, तो क्या बताएंगे? 1915 मार के चले आएंगे। चलिए तो आज की सेवाएं यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी अगले क्लास में। अगर जो क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न और उत्तर गलत हो तो कृपया क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगले क्लास से उसे सुधारने का प्रयास हम लोग करें। ठीक है, तो आज की सेवाएं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।